हेलो एवरीवन, देखिए ये कर्नाटका हाई कोर्ट का नोटिफिकेशन आया है वैकेंसी को लेकर के। ठीक है, वहाँ पर सिविल जज की ये वैकेंसी अनाउंस हुई है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है और 26/3 का नोटिफिकेशन है लेटेस्ट। ओके, इसमें बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। जो लास्ट डेट है सबमिशन की वो है 27 अप्रैल। ठीक है। अच्छा, अब कुछ लोग सोचेंगे कि ये कर्नाटका का मैडम क्यों बता रही हैं। मान लीजिए इधर नॉर्थ के ज़्यादा स्टूडेंट है सुनने वाले। तो एक बात बताइए कि वैसे तो ये सबके लिए ही है ना, कई लोगों को पता नहीं चलता है। दूसरा क्या होता है कि आज के टाइम में ये इम्पॉर्टेंट है कि भाई जॉब कहाँ लग रही है। ओके, लेकिन अगर कोई है जो इसमें ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, कन्नड़ का होना चाहिए, स्कूलिंग होनी चाहिए, जैसे गुरुमुखी का पंजाब में मांगते हैं। ठीक है, गुरुमुखी आपके 10th में होनी चाहिए सर्टिफिकेट। ठीक है, इस तरह से। तो अब जैसे आप गुजराती सीख लेते हैं एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, सीखते ही हैं गुजराती, तो उसी तरह से अगर आप कन्नड़ सीख सकते हैं तो ये आप भर सकते हैं। ठीक है, एक पेपर होता है वो भी मेंस में। तो चलिए हम देख लेते हैं क्या रहने वाला है यहाँ का क्राइटेरिया। अच्छा लगे तो अप्लाई कर सकते हो, और नहीं तो खुद को टेस्ट करने के लिए तो कर ही सकते हो। जो लोग आसपास के हैं, जाने आने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेंगलुरु में रह ही रहे हैं, तो वो लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं इस वीडियो को और समझते हैं। सबसे पहले देखिए वैकेंसी है, डेट जो है ये आप स्टार्ट हो ही गया है ना, और लास्ट डेट है 27 अप्रैल। वैकेंसी कितनी आई है? 94 सीट्स आई हैं। ओके, उसके बाद डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, मतलब कंपटीशन से ही होने वाला है। और इसमें एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट एनरोल्ड एज एन एडवोकेट होना चाहिए। वो भी क्या लिखा हुआ है? मस्ट होना चाहिए। ठीक है, अब समझ में आया। कई बच्चों के मेरे पास फ़ोन आते हैं, मैम हम LLB कर लिए लेकिन अभी तक एनरोल्ड नहीं है, कहीं रजिस्टर्ड नहीं कराया, और ताज्जुब की बात है 3-4 साल भी हो गए। तो याद रखिए, जब मैं कहती थी ना कि कभी भी नोटिफिकेशन आ जाएगा और किसी भी मांग लेते हैं, जब नोटिफिकेशन आता है तब जाके हमारे पास जो है असलियत आती है और तब हम परेशान होते हैं। ठीक है, इसीलिए जिसने नहीं कराया है अभी भी करा लो, क्या पता यूपी राजस्थान जब भी नोटिफिकेशन आए तब हो सकता है। ठीक है, अब हम एज की बात कर लेते हैं। तो एज देखिए, वैसे जो जनरल एप्लीकेंट है उनके लिए 35 ईयर्स है, और अदर जो रिजर्व कैटेगरी के उनके लिए 38 ईयर्स है, और एक्स सर्विसमैन जो है उनके लिए 3 ईयर्स है। ठीक है, फर्दर हम चलते हैं। रिक्रूटमेंट जो होगा वही 3 प्रोसेस से होने वाला है। प्री मेंस इंटरव्यू, और इसके साथ साथ आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए इंडिया में किसी भी इंस्टीट्यूट से। ठीक है, चलिए अब हम इसकी बात कर लेते हैं। पे स्केल तो वही सेम है, इसमें और कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। ठीक है, चलिए वैकेंसीज़ का क्लासिफिकेशन देखो। 94 सीट्स का जनरल की जो मेल की है 11, फीमेल की 11, और जो कोई कन्नड़ मीडियम के होंगे उनके लिए एक बेनिफिट है जनरल कैंडिडेट के लिए। कन्नड़ मीडियम है तो 2 स्टूडेंट, मतलब 2 कैंडिडेट के लिए। रूरल के लिए 9, एंड एक्स सर्विसमैन के लिए 4, फिजिकल हैंडीकैम के लिए निल, रिजर्व सीट नहीं है जनरल में। टोटल इस तरह से जनरल की है 37। ठीक है, बाकी का ये अपनी अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। इसके अंदर प्री मेंस मेथड जो होने वाला है वही सेम कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्री होने वाला है, उसके बाद मेंस होगा, उसके बाद वाइवा दैट इज़ इंटरव्यू होने वाला है। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, प्री एग्ज़ाम जो होगा वो आपका 100 मार्क्स का होगा। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे होने वाला है। ठीक है, कैसा ऑब्जेक्टिव, ये देखिए MCQ जो होते हैं। ठीक है, अब सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो 3 भागों में इसका सिलेबस बांटा गया है। पेपर एक ही आएगा 100 नंबर का, नेगेटिव वेगेटिव है नहीं। एक CPC, NI, TP, कॉन्ट्रैक्ट, SRA, कॉन्स्टिट्यूशन, और वहाँ का रेंट कंट्रोल, कर्नाटका का एक रेंट कंट्रोल। क्रिमिनल की बात करें CRPC, IPC, एविडेंस, और GK आएगी थोड़ी सी, जिसमें रीजनिंग के नॉर्मल के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 100 मार्क्स में से आपको जनरल कैटेगरी के बच्चे को 60 मार्क्स लेकर आने हैं PT क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, और रिजर्व कैंडिडेट के बच्चों के लिए 50। ठीक है, नेगेटिव नहीं है। चलिए मेंस की ओर देख लेते हैं। तो मेंस में टोटल, अब यहाँ पर आता है आपका लैंग्वेज वाला इशू, जो जो गड़बड़ घोटाले थे ना, वो यहाँ पर आता है। तो मेंस जो है आपके, आप टोटल आपके 4 पेपर होंगे। पहला पेपर जो होगा वो आपके लैंग्वेज पेपर का होगा, जिसमें क्या होगा, इंग्लिश टू पैसेज कन्नड़ में ट्रांसलेट करना है, और कन्नड़ से ही इंग्लिश में ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, ट्रांसलेशन कोई सा भी जजमेंट हो सकता है, कोई सा भी लीगल ट्रांसलेशन, नॉर्मल ट्रांसलेशन, कैसा भी हो सकता है, सिर्फ ट्रांसलेशन ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एक सिविल का है, हम लोग बांट सकते हैं, एक क्रिमिनल का है। ठीक है, बस इस तरह के हैं। तो देखो लॉ का वाला जो होगा 100 नंबर का होगा मैक्सिमम, है ना। मेंस भी सिविल, मतलब CPC, CRPC, एविडेंस, और ड्राफ्टिंग आएगी, और कॉन्स्टिट्यूशन आएगी। ठीक है, फिर उसके बाद आता है दूसरा पेपर आएगा, उसमें इश्यूज फ्रेमिंग, जजमेंट राइटिंग सिविल केसेस की, और चार्ज फ्रेमिंग, जजमेंट राइटिंग क्रिमिनल केस की। ठीक है, टू द पॉइंट, जज बना रहे हैं, जज वाला काम पूछ रहे हैं। ठीक है, चलिए फिर इसके बाद होगा वाइवा।
वाइवा जो होगा वो आपका जनरल नॉलेज ये सब जानते हैं, 100 मार्क्स का वाइवा होगा। वाइवा में भी मिनिमम मार्क्स रखे गए हैं, ठीक है, कितने मार्क्स मिनिमम लेकर आना है। इसके अलावा मेंस के बाद आपका एक कंप्यूटर टेस्ट भी होगा 25 नंबर का, इसे क्वालिफाई कर लो, इसके नंबर ऐड होने वाले नहीं है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताई है इन्होंने, जो मेंस होने वाला है इनका, मेंस और इंटरव्यू, ये देखिए, ठीक है। मेंस और इंटरव्यू में कोई बच्चा चाहे कैंडिडेट तो कन्नड़ में भी आंसर लिख सकता है अपने मेंस में। किस में लिख सकता है? कन्नड़ में भी लिख सकता है, और इंटरव्यू भी कन्नड़ में दे सकता है, ठीक है। कितने मिनिमम मार्क्स चाहिए? तो जनरल कैंडिडेट के लिए 60 मार्क्स चाहिए किस में, प्री एग्जाम में पास होने के लिए, और मेंस एग्जाम में ईच पेपर में, जो 4 पेपर है, ईच में 50 नंबर चाहिए, ठीक है। ये सब है। इम्पॉर्टेंट डेट्स की अगर हम बात करते हैं तो जो लास्ट डेट है सबमिशन की वो 27/4 है, और पेमेंट की ऑनलाइन लास्ट डेट 30 अप्रैल है, और लास्ट डेट चालान सबमिट कराने की भी 30 तारीख है, ठीक है। प्री की हम बात करें तो 500 रुपये का फॉर्म है, और मेंस में 1000 रुपये का फॉर्म है, अलग से फॉर्म है मेंस का, ठीक है। तो यही हो गया। इसके बाद वंस एक बार फीस आपकी जमा हो जाएगी तो रिटर्न रिफंड नहीं होती है, ये तो सब जगह सिस्टम है, ठीक है। बाकी ये सब सिंपल रूल है, नॉर्मल जो होते हैं हर एग्ज़ाम में, कुछ इतना खास नहीं है। आप चाहें तो ये नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम चैनल से भी ले सकते हैं। कोई और आपका नोन है, फ्रेंड है जो यूट्यूब वगैरह ज़्यादा नहीं चलाता और वो वहीं का है, तो आप उसको भी एडवाइस कर सकते हैं। दूसरों को भी बता दिया करो, उसमें क्या जा रहा है ना। ज़्यादातर लोग तो इसलिए भी नहीं बताते कि वो सेलेक्ट हो जाए, अरे सेलेक्ट होना बहुत दूर की बात है, एटलीस्ट उसे बैठने तो दो एग्ज़ाम में, है ना। ठीक है। तो ये था आपके पास नोटिफिकेशन। अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और भी कोई सजेशन तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।